सपा की दलित पॉलिटिक्स से क्यों बेचैन हो रही मायावती? बसपा को निपटाने के लिए अखिलेश यादव बना रहे प्लान। अखिलेश की पीडीए रणनीति पर मायावती का पलटवार। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती अपने सियासी वजूद और अपने वोटों को बचाए रखने की चुनौती से जूझ रही हैं। दरअसल बसपा के बिखरते दलित वोट बैंक को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साध कर अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहते हैं। रामजी लाल सुमन के साथ खड़े होने का मामला हो या फिर इंद्रजीत सरोज के बयान हो, इसे सपा के दलित वोट जोड़ने के नजरिए से देखा जा रहा है। यही वजह है कि सपा की दलित पॉलिटिक्स से मायावती बेचैन नजर आ रही है। ऐसे में मायावती दलित समाज के साथ मुस्लिमों को भी सपा से दूर रहने की नसीहत दे रही हैं। दरअसल सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर यह बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना रखा है और आगरा में ठाकुर समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सीधे चुनौती दे दी है। वहीं सपा ने रामजी लाल सुमन के पक्ष में खड़े होकर पूरे मामले को दलित बनाम ठाकुर का रंग देने की कोशिश की है, जबकि अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा पहुंचेंगे, जहां रामजी लाल सुमन के आवास पर जाकर मुलाकात कर दलित समाज को सियासी संदेश देंगे। अखिलेश के आगरा दौरे से पहले मायावती ने सपा की दलित राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दलितों को सपा से दूर रहने की नसीहत। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर सपा को निशाने पर लिया। मायावती ने कहा, विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह सपा भी अपने दलित नेताओं को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने वाले बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति है। सपा भी दलितों के वोटों को स्वार्थ के खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। दलितों के साथ साथ ओबीसी और मुस्लिम समाज आदि को इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी की राजनीतिक हथकंडों से बचना चाहिए। मायावती ने आगे कहा, ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलित नेताओं को दूसरे के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों की अच्छाइयां एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो यह उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं। इस तरह से मायावती ने दलित समाज को सपा के दलित नेताओं के बहकावे में आने से बचने की नसीहत दे रही हैं। साथ ही मुस्लिम और ओबीसी को भी सपा से दूर करने की अपील कर रही हैं। सपा की दलित सियासत से क्यों बेचैन हुई मायावती? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश अपने पीडीए के दांव से 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली राजनीति से ही 2027 का चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। अखिलेश की नजर पीडीए राजनीति को और मजबूत करने की है, जिसके लिए उनकी नजर मायावती के वोटरों पर है। अखिलेश यादव 2 तरह से इस मिशन में जुटे हुए हैं। दरअसल सपा में दलित समाज के नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। अखिलेश अपने आसपास अब यादव और मुस्लिम नेताओं को रखने के बजाय दलित नेताओं को साथ लेकर चलते हैं। इसी कड़ी में सपा ने बसपा के पुराने नेता दद्दू प्रसाद को अपने साथ मिलाया है। राणा सांगा पर बयान के बाद सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने हमला किया तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने सुमन के समर्थन में आसमान सिर पर उठा लिया। रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना ने आगरा में एकजुट होकर अपनी ताकत की हुंकार भरी तो अखिलेश ने भी आगरा जाकर रामजी लाल सुमन से मुलाकात करने का प्लान बना लिया। दरअसल आगरा में हाल ही में रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना के सम्मेलन के बाद पैदा हुई स्थिति पर वो अपनी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि आगरा को दलित सियासत का बड़ा केंद्र माना जाता है। दलित राजनीति की शुरुआत ज्यादातर सियासी दल आगरा से करते रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं और दलितों के साथ होने की बात कर रहे हैं, दलितों के खिलाफ बोलने वालों को नसीहत दे रहे हैं, उससे तो लगता है कि 19 तारीख को अखिलेश यादव कोई बड़ा ऐलान आगरा से कर सकते हैं। वही रामजी लाल सुमन ने करणी सेना को चेतावनी दे दी है कि मैदान तैयार है, 2-2 हाथ हो जाए। दरअसल सपा के दलित विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंदिर और देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था। हालांकि इंद्रजीत सरोज के बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन नहीं किया, लेकिन रामजी लाल सुमन के साथ मजबूती से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दलित वोटों के लिहाज से सपा रामजी लाल सुमन के साथ खड़े होना अपने लिए मुफीद मान रही है। सपा का पूरा फोकस दलित वोट बैंक जोड़ने पर है, जिसके लिए बसपा के बैकग्राउंड वाले नेताओं को अपने साथ मिलाया जा रहा है। वहीं अंबेडकर जयंती के मौके पर सपा ने स्वाभिमान सम्मान समारोह करके दलितों को संदेश दिया है। ऐसे में मायावती को अपने दलित वोट बैंक छिटकने का खतरा नजर आ रहा है। बसपा का घटता सियासी जनाधार। बसपा अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा का वोट चुनाव दर चुनाव घटता जा रहा है। साल 2024 में बसपा का खाता नहीं खुला और 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ एक विधानसभा सीट पर जीत मिली थी।
दरअसल बसपा का सियासी ग्राफ गिरकर 9.39% तक पहुंच गया है। बसपा के बिखरते दलित वोट बैंक पर अब सपा की नजर है और उसे जोड़ने के लिए अखिलेश यादव हर एक दांव आजमा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो अपनी पार्टी का डीएनए बदलने तक का मन बना लिया है और यादव पिछड़े और अल्पसंख्यक के साथ दलित वोट बैंक को भी जोड़ना चाहते हैं ताकि बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोक सकें। अखिलेश की पीडीए रणनीति पर वार। अखिलेश यादव का फोकस अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और भी मजबूत करने का है। सपा की इस रणनीति को मायावती बखूबी समझती हैं और उन्हें लग रहा है कि दलित वोट अगर उनका खसक गया तो 2027 के चुनाव में 2022 और 2024 वाला हश्र ना हो जाए। इतना ही नहीं, दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपने सियासी पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे दलित युवाओं का झुकाव भी तेजी से हो रहा है। वहीं कांग्रेस की नजर भी दलित समुदाय के वोट पर है। कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद अधिवेशन में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर अपने प्रस्ताव पारित किए हैं और सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। सपा से लेकर कांग्रेस तक के दलित वोट बैंक पर फोकस किए जाने के चलते मायावती असहज महसूस कर रही हैं। मायावती जानती हैं कि अगर सपा की आक्रामक राजनीति से जाटव वोट भी अगर उनके हाथों से निकल गया तो फिर 2027 में बसपा के सियासी वजूद को बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि सपा की आक्रामक सियासत को काउंटर करने के लिए मायावती को फ्रंट फुट पर आना पड़ा है। इसी के मद्देनजर आकाश आनंद की बसपा में पहले वापसी की स्क्रिप्ट लिखी गई ताकि दलित युवाओं को साथ कर रखा जा सके। अब मायावती खुद दलित के साथ साथ ओबीसी और मुस्लिम को सपा से दूर रहने की नसीहत दे रही हैं। इतना ही नहीं, सपा के दलित नेताओं को भी सियासी पाठ पढ़ा रही हैं। अब मायावती के इन पैंतरों से बसपा को कितना लाभ मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।